पक्की बात है कि बीजेपी ने पहले से ही सारी ईवीएम की सेटिंग करी हुई है और ये तय किया हुआ है कि हमको हरियाणा में सरकार बनाने का खेल कैसे खेलना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मालूम है भाजपा को कि 67 सीटों के बंटवारे के टाइम पर ही इतनी बगावत हो गई है और उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो सब पहले से ही आश्वस्त हैं कि अब उनको सरकार किस तरह से बनानी है। 150 सरपंच तो घरौंडा में इकट्ठे हुए कि जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे। इन्होंने तो तय कर दिया अग भाई जब कांग्रेसी भी भाजेंगे इसी तरीके तय तो फिर उनकी गोभी खोदांगे। मतलब उनने ये तय कर लिया कि के सरकार आप कांग्रेस की बनावांगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। 18 पूर्व विधायक, 9 जिला अध्यक्ष, 26 हल्का अध्यक्ष, 40 ब्लॉक प्रेसिडेंट और सैकड़ों की संख्या में पन्ना प्रमुख अपना बीजेपी ने अलविदा कह के अपने घर बैठ लिए। इन्हें देख लिया कि देश का नाश तो करा ही करा, समाज तो बांटा ही बांटा, ये भी इनका घर और का नाश करेंगे। देखियो कौन कौन, सोनीपत से कविता जैन, रादौर से कर्णदेव काम्बोज, विशंबर वाल्मीकि, गुड़गांव से जीएल शर्मा, सिरसा से रणजीत चौटाला, हिसार से सावित्री जिंदल, समाड़खा से शशिकांत कौशिक, मैम से शमशेर खरकड़ा। रेवाड़ी में कितने सारे भाजपाई थे जिनसे छोड़ के भाज गए। डबवाड़ी से आदित्य चौटाला, गुड़गांव से रेम्बो टेलर, नवीन गोयल, बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, पीपीपी का राज्य समन्वयक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले डॉक्टर सतीश खोला, सोनीपत से इंदु वलेचा, संजीव वलेचा, बच्चन सिंह आर्य, करमबीर सैनी, जसवीर देसवाड़ जो सफीदोवाड़ है, ये सारे और इनके अलावा भी दुनिया जान के आदमी बीजेपी ने छोड़ के जा लिए। अगर ये जा लिए तो टिकट किसने दी? जो खरीद के ले आए, जो पता नहीं के दे के ले आए, जो कर वो ले आ करता के कहा अगर उसने वो एक नहीं था बलात्कारी सी सोच का था, के नाम था उसका, वो जो पहलवानों के खिलाफ लड़े थे, ब्रजभूषण, उस टाइप के लोग जो है ना वो टिकट लेकर आए हैं। इतने गंदे लोगों को अगर टिकट दे रही है बीजेपी तो इसका मतलब पहले से ही सोच रखी है उसने कि भाई नूर नू करके गड़बड़, किसी गड़बड़ बड़ा मानस हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आश्वस्त हैं कि भाई आपने तो जीत न्यू हासिल करनी है। मैं आपने पहले भी बताया करता, एक बूथ के ऊपर 100 वोटों की गड़बड़ 100% होनी है। बीजेपी वाले अपने लोगों को ये कहते हैं भाई सबसे पहले हम अपनी वोट गिर दियो। जैसे ही 500 वोट हुए हैं, मान लो बीजेपी वाले ने सारी जितनी बूथ पर वोट है वो पड़ गई, 500 के बाद मैक्सिमम वोट जो है वो बीजेपी को खाते में जानी है। तो अगर 100 बूथ पे अगर मान लो 100 वोट एक बूथ पर अगर गड़बड़ कर सके हैं तो लगभग 200 बूथ होते हैं एक विधानसभा में, तो 20,000 वोट से तो आपकी लड़ाई शुरू होएगी। यानी अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो आपकी जीत और बीजेपी के जो वोट हैं यानी और आपके वोट हैं यानी जीतने वाले के, उनके बीच में फासला 20,000 वोट से ज्यादा होगा तो जीतेंगे। यानी अगर 25,000 वोट होंगे तो आप 5,000 से जीतते दिखाए जाओगे। बस यूं देख लियो, पूरे प्रदेश में जो हवा है वह तो पूरी तरीके से बीजेपी को लात मारने की है, कोई गांव में बढ़न नहीं दे रहा है। और अब तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात हेमंत सोरेन ने भी बोल दी, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी, कि वैक्सीन से जो लोग मरने लग रहे हैं इसका असर, ये जो लोग मरने लग रहे हैं ये उसी के साइड इफेक्ट हैं। अब आप इसका हिसाब किताब लगा लो भाई। ये तो जुन से छोटे बड़का का भी चालू कर रखे नहीं तो आरिफ स्कूला में भी धक्का होने लग रहा है। जो डिजिटलाइजेशन के नाम पे आपकी सारी प्रॉपर्टी सारे कागज इकट्ठे करने लग रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, इस बात का पता भी लोगों ने चलने लग गया। और भाई इसी बहाने जो है अब तो सारे के सारे काम लोगों के समझ में आने लग रहे इनके, तो लोग इनकी खिलाफत करने लग रहे। लेकिन बीजेपी की मददगार जो पार्टियां हैं जैसे कि एक जेजेपी है, चंद्रशेखर रावण के बारे में भी आपने देखा होगा, जेजेपी के साथ जाके मिल गया। और आज के टाइम पे तो मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा कि कई लोग ये पूछा करते थे कि भाई देवेंद्र बलारा भी चुनाव लड़ेगा, जनता सरकार मोर्चा वाले भी चुनाव लड़ेंगे। भाई देवेंद्र ने तो बहुत कोशिश करी कि आप अपने बीच के आदमी दे दो
नहीं तो ये अपने समाज के लोग दे दो, नहीं तो ये लोग किसी भी आदमी को बना करके और आपके बीच आपके सिर पर बिठा देंगे। ये काम आज होने लग रहा है। इससे पीछा छुड़ाने का तरीका हम अगले 5 साल में निकालेंगे कि आपके बीच के लोगों को तैयार करें आपके मुद्दों के लिए। फिलहाल के लिए हम मुद्दों को लेकर के आपके पास आ ही रहे हैं। 8 तारीख को नारनौंद में इकट्ठा हो रहे हैं, जो अपनी देवराज धर्मशाला में, जो मंदिर के पास है नारनौंद हिसार वाला, वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ जो उचाना हल्का है, उचाना हल्के में भी हम अपने मुद्दों को लेकर के गांव-गांव जाएंगे और जो भी व्यक्ति हमारे मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है, जनता सरकार मोर्चा के साथी उसको मदद करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। तो अब आप लोगों को ये देखना होगा कि आपको वो ये खेल कैसे समझना है, यानी कि अगले 5 साल में आपको कैसे समझना है। आप फूड क्राइसिस से कैसे बचोगे, एनर्जी क्राइसिस से कैसे बचोगे, बीज कैसे बचाओगे और अपने बच्चों को कैसे बचाओगे। तो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देनी है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपको जो करना है वो ये करना है कि जो भी व्यक्ति इस टाइम पर बीजेपी को हराता हुआ प्रतीत हो रहा है, आप उसको वोट कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए अगले 5 साल की तैयारी तो आप करेंगे चुनाव के बाद चालू, लेकिन अभी के लिए आपको ये काम करना है, क्योंकि जीत का जो मार्जिन है वो 20,000 से ऊपर होगा तो ही आप अपनी बात कह पाओगे, तो ही आपके हिसाब से चल पाएगा। नहीं तो बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी जुगाड़ करके। इनको राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करना है, उसके लिए ये पूरा हथियार पूरा का पूरा जो पूरा गेम खेलेंगे वो खेलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। तो हरियाणा में इनका कुछ चलेगा है नहीं, बल्कि हरियाणा में तो अगर ऐसा हो जाए कि बीजेपी के उम्मीदवारों की एंट्री ही बैन हो जाए और गांव में जो इनका बस्ता उठा रहा है कार्यकर्ता, उसको ही अगर हम बहिष्कार करना स्टार्ट कर दें और या फिर उससे बहिष्कार करवा लें हम लोग, तो कुछ बात बन सकती है। बाकी कितने गुलाम आएंगे, कांग्रेस किस तरह से बीजेपी के ही लोगों को सपोर्ट करने वाली जगह मतलब करने वाले कैंडिडेटों को कितनी जगह पर टिकट देगी और बाकी की पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ कैसे सेटिंग करती हैं, ये भी देखने को मिलेगा। जैसे जहां से अभय चौटाला 2 जगह से अगर लड़ने के लिए आएगा तो वो किसको मदद पहुंचाने आएगा वो देखना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति 2 जगह से लड़ता है तो उसमें किसका फायदा होता है वो भी जरूर देखना। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, वो कैसी बातें बोलते हैं। अब जो लोग किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा निकाला करते थे, वो अब बीजेपी से टिकट लेकर के आ गए हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, मतलब ये लोग पहले ये कहा करते थे कि कौन किसान, कैसे किसान। उचाना में वीरेंद्र सिंह का बेटा है ना सांसद, उसने तो अगुवाई करी थी ट्रैक्टर मार्च की किसानों के खिलाफ, बिलों के समर्थन में। और अगर आज वो आपसे वोट मांगने के लिए आ जाएगा, उधर से वह खट्टर की बहु डिप्टी है, डिप्टी कहा करते जिसने तम और 6 फुटिया ई बहाके ने और यहाँ आकर के उचाना में दोबारा से शक्ल दिखा देगा। भाई कमाल की बात है, अगर वो दोबारा से वोट मांग गया वहां आकर के, लोगों ने उसको गाँव में बढ़न भी दे दिया, तो फिर तो इसका मतलब ये हो जाएगा कहते स्वार्थ की हद हो जाएगी। भाई उचाना में हम लोग वीरेंद्र गोगड़िया को सपोर्ट कर रहे हैं। वीरेंद्र भाई हम हमारे मुद्दों पे बोलने के लिए तैयार हुए तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हुए। और भी पूरे हरियाणा में जो भी कैंडिडेट, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, हमें मुद्दों से मतलब है कि जो हमारे मुद्दों पे बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप तैयारी कर लीजिए। 8 तारीख की 8 सितंबर को आपने नारनौंद पहुंचना है और बीजेपी वालों की एंट्री अपने गांव में बैन करानी है, वरना ये ईवीएम के खेल से फिर से आपके वोटों को लेकर के और फिर आपको बर्बाद करने का कार्यक्रम चालू कर देंगे।